Welcome to my YouTube channel Shivan's Dream. Today I am teaching the first chapter of science, which is of CBSE pattern of class 4th, and the name of the chapter is Plants Around Us. This is the first chapter of science, Plants Around Us. Here you can see it. So we are starting with the topic herbs. Herbs are small plants. Herbs are small plants. Their stem is weak, thin, soft and green. Herbs live only for a few months. Herbs live only for a few months. Plants such as rice, wheat, mustard, carrot, coriander, spinach, chili and tomato are herbs. आपको लग रहा होगा कि इनका मीनिंग क्या है। मस्टर्ड यानी कि सरसों, हम जिसे बोलते हैं ना सरसों कहते हैं, तो वो मस्टर्ड की जो सीड रहते हैं, मस्टर्ड का सीड यानी कि सरसों। और यहाँ पे जो कोरिएंडर है, कोरिएंडर का मतलब होता है समार। यहाँ पे ये कोरिएंडर, इसका मतलब समार होता है। ये मस्टर्ड, इसका मतलब होता है सरसों। और स्पिंच यानी कि पालक, जो पालक होता है, पालक आते हैं ना, स्पिंच यानी कि पालक होता है। यहाँ पे आपको तो पता ही, राइस यानी कि चावल, वीट यानी कि गेहूँ, कैरोट यानी कि गाजर, चिली यानी कि मिर्ची, टमाटो यानी कि टमाटर। ये सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब मिल जुला के ये सारे के सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। चावल, गेहूँ, सरसों, गाजर, समार, पालक, मिर्ची और टमाटर, ये सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल है। मैं आपको ये जो चारों नीचे फिगर दिख रही है, क्लियर नहीं है, मैं इसकी आपको क्लियर फ़ोटो दिखाती हूँ। ये जो फर्स्ट फ़ोटो है, ये वीट की फ़ोटो है, जिसे हम गेहूँ कहते हैं, गेहूँ। ये वीट की फ़ोटो है। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही होंगी ये वीट की फ़ोटो। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, कितनी छोटी हाइट है। सॉरी, बस इतना ही, इतना। ये इसकी हाइट देख लीजिए आप, कितनी ज़्यादा छोटी है। इनका जो कलर है ग्रीन कलर के है, और इनकी जो लाइफ रहती है वो कुछ ही महीनों के लिए रहती है, ज़्यादा दिन, महीने ये ज़िंदा नहीं रह सकते। ये जो सेकंड फ़ोटो है, ये है राइस की फ़ोटो। ये राइस का प्लांट है। ये राइस जिसे हम चावल कहते हैं, ये चावल का प्लांट है। ये इसकी आप हाइट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा छोटी है, और इनका जो कलर है वो भी ग्रीन कलर की, ये भी ग्रीन कलर के प्लांट ही है। अभी जो थर्ड फोटो है, ये है टमाटो की फ़ोटो। आप इस प्लांट को गौर से देख सकते हैं, क्लियर फ़ोटो है टमाटो की प्लांट की। आप इसकी हाइट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा छोटी है। ये हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हुए हैं, और इनका जो कलर है ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के हैं। और इनकी आप स्टेम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वीक है कि इन्हें सपोर्ट देना पड़ रहा है। ये सपोर्ट के बगैर खड़े नहीं रह पाते हैं। अब इन्हें देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सपोर्ट देना पड़ रहा है। टमाटो के प्लांट को इतनी ज़्यादा वीक है इनकी स्टेम, और बहुत ज़्यादा थिन भी है, क्योंकि हमें दिख भी नहीं रही है। नाउ द फोर्थ फोटो इज़ ऑफ चिली, जो मिर्ची का प्लांट होता है वो चिली। ये देख सकते हैं आप, इसकी जो स्टेम है ये इधर, ये वाली कितनी ज़्यादा पतली है, और इनका जो कलर है वो ग्रीन कलर है। और इनकी आप हाइट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा छोटी हाइट है, और इनकी जो लाइफ होती है कुछ ही महीनों की होती है। ये रहे हर्ब्स, ये हर्ब्स के एग्जाम्पल्स थे। ये हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं हर्ब्स। उनकी जो स्टेम रहती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक, थिन होती है और सॉफ्ट होती है, और उनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और उनकी लाइफ कुछ ही महीनों के लिए होती है, फ्यू मंथ्स के लिए ही ज़िंदा रह सकते हैं। ये जो लास्ट फ़ोटो थी, ये थी चिली की फ़ोटो। बाकी के, अगर आपको बाकी के प्लांट्स की फ़ोटो चाहिए तो आपको गूगल पे से मिल जाएंगी सारे प्लांट्स की फ़ोटो, नहीं तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो नाउ व्हेन वी कम डाउन, वी हैव गिवन अ बॉक्स with the name. Let's check it with the name. Let's check it. So the first question is, answer any two types of plants. Two types of plant, दो टाइप के प्लांट कौन से होते हैं? एक तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होता है, और दूसरा जो प्लांट रहता है वो होता है एक्वाटिक। यहाँ पे टू टाइप के प्लांट्स होते हैं।
जो पहला होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। एक मिनट प्लांट्स, ये इसके टू टाइप, एक टेरेस्ट्रियल और जो सेकंड प्लांट होता है वो होता है एक्वेटिक प्लांट। ये दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल प्लांट रहता है और एक्वेटिक प्लांट होता है। अब आप सोच रहे होंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होता है और एक्वेटिक प्लांट होता है, टेंशन मत लीजिए, मैं अब अभी उसके बारे में आपको सब बताती हूँ। ये है प्लांट्स के दो टाइप, एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है और एक्वेटिक प्लांट है। यहाँ पे इसकी क्लियर फोटो है। टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि जो ज़मीन पे जो प्लांट होते हैं, ये ज़मीन पे जो प्लांट उगते हैं हम उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। ये उनकी प्लांट की जो नीचे होती है, ये रूट्स कह सकते हैं अपन इसे, हम इसे रूट्स बोलते हैं। ये हो गई हमारी लैंड। टेरेस्ट्रियल प्लांट है यानी कि जो ज़मीन पे जो प्लांट्स रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, हम उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ एक्वेटिक प्लांट्स? एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं। सपोज़ कंसिडर कर लो ये पूरा पानी है और पानी के अंदर ऐसे कुछ ग्रीन टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, ये हुआ। एक मिनट, सो कंसिडर दिस एज अ सी, दिस इज़ आवर लैंड। ये हमारी लैंड है पूरी और ये सपोज़ कर लो कि ये सी है, सी के अंदर का ये पूरा पानी है। अब सपोज़ कर लो कि ग्रीन कलर के कुछ ऐसे प्लांट है ये पानी के अंदर, तो हम इन प्लांट्स को क्या कहेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम इन प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स कहेंगे। ये तो प्लांट्स के टू टाइप, टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि जो प्लांट ज़मीन के ऊपर उगते हो, ज़मीन के ऊपर खड़े रहते हो, ज़मीन पे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं, हम उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहेंगे। और जो एक्वेटिक प्लांट्स है यानी कि जो वाटर के अंदर अपनी लाइफ, जो वाटर के अंदर ज़िंदा रहते हैं, हम उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज गिव एनी टू टाइप्स ऑफ हर्ब्स। इसके पहले जो मैंने आपको पैराग्राफ समझाई थी उसी में टू टाइप्स ऑफ हर्ब्स दिए हुए थे, तो हम कोई भी दो टाइप हर्ब्स ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टू टाइप्स ऑफ हर्ब्स यहाँ पे दिया हुआ है, इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं हर्ब्स के। राइस दिया है, वीट दिया है, मस्टर्ड, कैरोट, कोरिएंडर, स्पिन, चिली, टमाटो। आप इनमें से कोई भी एक टाइप का हर्ब्स चूज़ कर सकते हैं। सो वी विल चूज़ एनी टू। सो मैं यहाँ पे एक राइस ले लूँगी, एक राइस, और जो सेकेंड लूँगी मैं वो रहेगा शायद वीट काफ़ी अच्छा रहेगा, ये अंडरस्टैंडिंग भी है। ये राइस फर्स्ट, जो एग्जांपल गिव एनी टू टाइप्स, जो फर्स्ट में रहेगा वो रहेगा हमारा राइस, और जो सेकंड रहेगा वो है वीट। ये दो टाइप के हर्ब्स हैं। मैंने हर्ब्स के बारे में आपको अभी समझाया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम, ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर है एक राइस और ये वीट। Now shrubs. Shrubs are bushy plants. A shrub has several thin and woody stems. Shrubs are bushy plants. A shrub has several thin and woody stems. They live for many years. Rose, lemon, pomegranate and hibiscus are shrubs. श्रब्स क्या है? श्रब जो एक तरह का बुशी प्लांट है। बुशी प्लांट यानी कि जिसकी स्टेम जो है वो थोड़ी सी मोटी हो, हर्ब्स की स्टेम जैसे नहीं हो, थोड़ी सी मोटी स्टेम हो, उसकी स्टेम अपने को क्लियरली दिख सके, ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कह सकते हैं। Shrub has several thin and woody stem। यहाँ पे दिया है उनकी जो श्रब्स प्लांट की जो स्टेम रहती है वो थिन रहती है और थोड़ी सी वुडी टाइप रहती है। यानी सपोज ये कंसिडर कर ले आप
श्रब का प्लांट, ये थोड़ी सी स्टेम जो रहेंगी इनकी थिन रहेंगी, और ये वुडी यानी लकड़ के टाइप, वुडी का मतलब यहाँ पे होगा, ये जो वुडी वर्ड दिया है यहाँ पे इसका मतलब होगा लकड़े के टाइप। तो इनकी स्टेम थोड़ी सी थिन रहेंगी और लकड़े की जैसी दिखेंगी हमें। अगर कंपेयर करें हर्ब्स और श्रब्स के प्लांट में, जो श्रब्स का प्लांट है वो कुछ इस तरह से रहेगा, ये श्रब्स का प्लांट है, और हर्ब का प्लांट ऐसे एकदम स्मॉल थिन रहती है और उनकी जो लाइफ भी बहुत कम होती है, लेकिन ये महीनों तक के, कुछ ज़्यादा ही महीनों तक के ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा महीनों तक के ज़िंदा नहीं रह सकते। सपोज़ ये टोमेटो का प्लांट हो गया, सॉरी मेरी डायग्राम थोड़ी सी ख़राब है, कंसिडर कर लीजिए कि ये श्रब का प्लांट है एक, और ये इसे कंसिडर कर ले कि टोमेटो का प्लांट है। आप इसकी स्टेम देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही थिन है, कमज़ोर है, उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है अपने खड़े रहने के लिए, यानी कि ये अपने मन से खड़े रह सकता है, लेकिन इसकी जो स्टेम रहती है वो थोड़ी सी थिन रहती है, और ये वुडी टाइप यानी कि इनकी स्टेम जो रहती है लकड़े जैसी दिखती है। इनकी स्टेम जो रहती है ग्रीन कलर की होती है। हर्ब्स श्रब्स में जो हर्ब्स की जो स्टेम रहती है वो थिन रहती है, ग्रीन कलर की रहती है, लेकिन जो श्रब्स की जो स्टेम रहती है वो लकड़े जैसी होती है, यानी लकड़ा ही होता है वो पूरा, और वो थोड़ी सी मोटी होती है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, वो कुछ ज़्यादा ही महीनों तक के ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हर्ब्स ज़्यादा महीनों तक के ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन श्रब्स कुछ ज़्यादा महीनों तक के ज़िंदा रह सकते हैं। अगर कंसिडर कर ले हर्ब्स का, तो हर्ब्स करीबन 3 से 4 महीने ज़िंदा रह सकते होंगे। मैं सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, हर्ब्स अगर 3 से 4 महीने तक का ज़िंदा रह सकते हैं, तो फिर जो श्रब्स है वो करीबन 6 से 7 महीने तक के ज़िंदा रह सकते होंगे। ये डिफरेंस है ये हर्ब्स प्लांट में और श्रब प्लांट के अंदर। रोज, लेमन, पोमोग्रेनेट एंड हिबिस्कस आर श्रब्स। जो श्रब्स की एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए, रोज़ आपको पता है रोज़ क्या होता है, गुलाब, लेमन यानी कि नींबू, पोमोग्रेनेट यानी कि अनार, और हिबिस्कस एक टाइप का फ्लावर है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए रोज़, लेमन, पोमोग्रेनेट एंड हिबिस्कस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर दी हुई है, एक लेमन प्लांट की फिगर दी हुई है। ये एक लेमन प्लांट की फिगर है, क्लियर नहीं है, मैं इसकी क्लियर इमेज आपको अभी बताती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए लेमन प्लांट की जो ये फिगर है, ये देखिए इसकी स्टेम आप देख सकते हैं, इसकी जो स्टेम है ये काफ़ी ज़्यादा थिन स्टेम है इसकी। ये देखिए आप कितनी पतली लकड़ी है इसकी लेमन की, अगर अपन इसे तोड़ने जाए तो ईजीली अपन अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। इसकी स्टेम देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा थिन है, और इनकी जो लाइफ है वो कुछ ज़्यादा ही महीनों तक की रहती है, ज़्यादा महीनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये था हर्ब्स और श्रब्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, एंड द नेम ऑफ द लास्ट टॉपिक इज ट्रीज। द नेम ऑफ द लास्ट टॉपिक इज ट्रीज। व्हाट अबाउट ट्रीज? ट्रीज आर वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स। ट्रीज के बारे में आप सबको पता ही होगा, आप अपने रोज़ लाइफ में आप कभी घूमने जाते होंगे तो अपने आसपास ट्रीज को नोटिस करते ही होंगे। They have a thick and woody stem called trunk. The trunk is very hard and strong. Trees live for many years. Banyan, mango, coconut, papaya, neem and pine are some example of trees. अब trees क्या है, बहुत से बच्चों को पता ही होगा कि ट्रीज़ होते क्या हैं। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, ये वर्ड है ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या है वो सब मैं बताती हूँ। ट्रीज़ आर वेरी बिग एंड टॉल प्लांट्स। ट्रीज़ जो होते हैं वो उनकी जो हाइट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है और बहुत टॉल रहते हैं अपनी हाइट में। दे हैव अ थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। उनकी जो
यहाँ पे थिक का मतलब मोटा होगा, और जो श्रब्स के अंदर देखे थे हमने वहाँ पे थिन वर्ड दिया हुआ था श्रब्स के अंदर। उस श्रब जो थिन यानी कि पतला और थिक यानी कि मोटा, जो दे हैव अ थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। सो यहाँ पे ट्रंक का मतलब होगा यहाँ पे मोटी लकड़ी। सपोज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं नारियल, कोकोनट ट्री, यहाँ पे आप नीम की ट्री देख सकते हैं। इनकी जो स्टेम है वो कितनी ज़्यादा मोटी है, इनकी स्टेम आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मोटी है। और ये बनियन ट्री देख सकते हैं आप, इसकी स्टेम तो कुछ ज़्यादा ही मोटी है। जो ये मोटी स्टेम्स होती है हम इन्हें ट्रंक कहते हैं, जो एकदम ज़्यादा मोटी स्टेम होती है जिन्हें हम अपने हाथ से इजीली नहीं तोड़ पाते, इन्हें तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उन्हें ट्रंक ये नाम दिया है और हम उन्हें ट्रंक कहते हैं। ट्रंक इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताई थी ट्रंक इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कुछ ज़्यादा ही मजबूत होते हैं, कड़क होते हैं, जिन्हें हम अपने हाथों से नहीं तोड़ पाते, मेहनत लगती है इन्हें तोड़ने के अंदर। और उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा महीनों के लिए, ट्रीज़ लीव फॉर मैनी, कुछ ज़्यादा ही महीनों के लिए वो ज़िंदा रह सकते हैं। और जो ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं वो है बनियान, कोकोनट, मैंगो, पपाया, नीम, पाइन आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। यहाँ पे आपको सब दिखा है, तो मैं ये नीचे फ़ोटोज़ में जाती हूँ, फ़ोटोज़ का मैं बताती हूँ। यहाँ पे आप बनियान ट्री देख सकते हैं नीचे फ़ोटो में, जो फर्स्ट फ़ोटो ये ट्रीज़ की जो पहली एग्जांपल है। जो सेकंड एग्जांपल है ये है नीम की, और ये थर्ड है कोकोनट। मैं आपको उनकी डायग्राम क्लियर बताती हूँ, एक मिनट। सो दिस इज़ अ क्लियर इमेज ऑफ बनियान ट्री। बनियान ट्री का मतलब होता है जो बरगद का पेड़ होता है, हम उन्हें बनियान ट्री कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ये बनियान का जो ट्री है ये बनियान का ट्री है। आप देख सकते हैं इसकी स्टेम को तोड़ पाना था हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल, हम अपने हाथ से इनकी जो स्टेम है इसको तोड़ नहीं सकते, और जिसे हम नहीं तोड़, इसे हमने ट्रंक का नाम दिया हुआ है। जो सेकंड फिगर है वो है ये देख सकते हैं आप, ये नीम का ट्री है। आप इसकी स्टेम को गौर से देख सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही मोटी है जिन्हें हम अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते हैं, और इसी को नाम दिया गया है ट्रंक। ओके, इसी को इसको नाम दिया हुआ है ट्रंक। ये वही नीम है जो खाने में एकदम ज़्यादा कड़वा होता है, पता नहीं कौन सा नीम है, ये मीठा है कि कड़वा है। ये कोकोनट ट्री है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। नारियल जिसे हम कहते हैं नारियल का ट्री, ये वो है कोकोनट ट्री। आप इसे देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये इसकी हाइट देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। और इन जो ट्रीज मैंने आपको बताई बनियान, नीम और कोकोनट, ये कुछ ज़्यादा ही महीनों तक ज़िंदा रह सकते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा दी है, बहुत ही ज़्यादा है इनकी लाइफ। So this was our last topic. Here we end our video. If you have not subscribed our channel, please subscribe our channel Shibam's Dream and press the bell icon for new videos of like this. Thank you.